बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं देखते कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। इनकी प्रायोरिटी है बस दिखना चाहिए भाई हम काम कर रहे हैं, काम की रिक्वायरमेंट कहाँ, काम की बेसिक रिक्वायरमेंट कहाँ, वो चीज़ें नहीं देखते। घर में बैठ के प्लानिंग करते हैं, ऑफिस में बैठ के प्लानिंग करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग द स्टेक होल्डर। सर काम ऐसे होते हैं, तो बाद में अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ कोई नहीं है। क्या डिले करते थे, इतनी गंदगी लोग इसके अंदर कर जाते थे। इसके अंदर हमने इन्वर्टर लगाया, इन्वर्टर चोरी हो गया, जो भी चीज़ रखते हैं चोरी हो जाती है, कोई चीज़ ठहरती नहीं। लाइटें लगी थी लेकिन लाइटें ठहरती नहीं, ये भी ड्रगिस्ट का अड्डा बन गया। जो डिग्याना में जो प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे के पास एक सबवे बना हुआ है। इस सबवे का मकसद ये था कि क्योंकि नेशनल हाईवे पर क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, लोगों को गुरुद्वारा जाने में मुश्किल आती थी, इस वजह से ये सबवे अंडरग्राउंड सबवे बनाया गया था ताकि लोग यहाँ से सेफली सड़क क्रॉस कर पाएँ। सेफली सड़क क्रॉस करने के साथ साथ में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें और ज़्यादा दिक्कत सड़क क्रॉस करने में आती है, कोई हादसा ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बड़ी ट्रेजेडी ना हो जाए, इसे अवॉइड करने के लिए ये सबवे यहाँ पर बनाए गए थे। लेकिन एक बार पहले भी हमने आप तक दृश्य पहुँचाए थे कि इन सबवे की इस समय हालत क्या है। ये इकलौता ऐसा सबवे नहीं है, इसके अलावा भी और भी जम्मू शहर में 3 अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से सबवे बनाए गए हैं। लेकिन इन सबवों की जब आप हालत देखेंगे तो अंदर बेइंतहा गंदगी है, अंदर सफाई नहीं है, अंदर लाइट्स नहीं लगी हुई, और इस समय ऐसा लगता है कि टैक्स पेयर के पैसों की पूरी बर्बादी की गई है इन सबवे को बनाने के लिए। मेरे साथ इस समय वो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने ये सबवे बनाए थे, बलविंदर सिंह। इन्हें आप एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट भी जानते हैं। इनसे जानते हैं कि जिस समय इस सबवे का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, मकसद क्या वही था, और क्या जिस तरीके से सबवे को बनाना चाहिए था उस तरीके से ही ये सबवे बना, और अगर उसी तरीके से बना तो आखिर ये आज बेकार क्यों है। तो बलविंदर जी, सबसे पहले ये कि मकसद मैंने सही कहा कि गुरुद्वारे में पहुंचना एक मेन मकसद था और ये नेशनल हाईवे सेफली क्रॉस करना मकसद था ये सबवे बनाने का। पलवी जी बिल्कुल डेफिनेटली जो आपने कहा, क्योंकि जहाँ ट्रैफिक अभी हाईवे पे 80-90 की स्पीड पे भी गाड़ियाँ चलती हैं, तो एक यहाँ एक बड़ा ऐतिहासिक हमारा हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है जहाँ लोग यहाँ आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं। सुबह 5 बजे शुरू होता है लोगों का आना, तो उसको देखते हुए एक ये पॉइंट सेलेक्ट किया गया था भाई यहाँ पर एक सबवे होना चाहिए। तो इसका पॉइंट वहाँ पर था, वहाँ बनना था, लेकिन वहाँ पर नहीं बना। किसी वजह से गुरुद्वारे वालों ने कुछ कहा या कुछ दुकानदारों ने कहा वहाँ नहीं बना, ये वहाँ से 60-70 फुट नीचे बनाया गया। लेकिन परवीन जी बड़ा अफसोस से कहना पड़ता हूँ, जब भी ये चीज़ें बनाई जाती हैं, प्लानिंग की जाती हैं, ये बंद कमरों में बैठ के, एसी रूम्स में बैठ के प्लानिंग की जाती हैं। लोगों का बिहेवियर, लोगों का एटीट्यूड, इस चीज़ को नहीं स्टडी किया जाता। भाई जम्मू में लोग रहते हैं, क्या वो इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो अब इस तरीके के सबवे की अगर बात की जाए तो आप मल्टीनेशनल जो अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर अगर आप चले जाएँ तो आपको सबवे मिलेंगे। दिल्ली में पूरे एक अंडरग्राउंड मार्केट चलती है, अंडरग्राउंड सबवे बहुत सारी जगहों पर हैं। तो क्या वजह है कि उसी तरीके का सबवे जो है यहाँ पर नहीं फंक्शन कर पाया? देखिए, जब ये परवीन जी मुझे ये काम अलाट हुआ, मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी था, 4-5 साल पहले तक मैं काम करता रहा। मुझे 3-4 करोड़ के काम अलाट हुए, जिसमें 3 सबवे बने। 3 सबवे थे उसमें, एक यहाँ था, एक जीवनगर जहाँ मोड़ है, और एक गंग्याल में। 2 तो बन गए हैं, तीसरा वो फिर मैं भी ना कर गया। मैंने कहा उसकी भी कोई रेलेवेंस नहीं होगी, नहीं बनेगा। जब यहाँ ये बनने शुरू हुए, हमने ये देखा भाई दिल्ली जो पैटर्न में जहाँ भी आप देखिए सबवे की आप बात करते हैं ना, एक तो उसके अंदर लाइट का अच्छा प्रोविजन है, उसके अंदर नीचे बना हुआ लिफ्ट लगी हुई है, क्योंकि जो यूथ है वो तो निकल जाएगा, छलांग लगा के निकल जाएगा, लेकिन जो अबव 50-60 लोग हैं वो इस 30 फीट नीचे आपको जाना पड़े, 40 स्टेप जाती बार, और फिर 40 स्टेप चढ़ के वापस आना पड़े। बुजुर्ग 1-2 स्टेप चढ़ना भी बुजुर्गों के लिए मुश्किल होता है, तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। व्हीलचेयर का भी कोई प्रोविजन उस तरीके से? व्हीलचेयर का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो उस वक्त हमारे उस वक्त मंत्री थे रमन बाला जी, मैंने उनसे डिस्कस किया। मैंने कहा देखिए आप पैसा भी खर्चने जा रहे हैं, आप सब कुछ करने जा रहे हैं, एक बात कीजिए, एक तो यहाँ लिफ्ट का प्रोविजन रखिए, और दूसरा आप एक बात कीजिए, कम से कम 10 दुकानें आपकी सेट बनती हैं, 10 दुकानें लेफ्ट साइड बनती हैं, 10 राइट। वही दुकानें अगर आप सेल करेंगे, उसी के पैसे से ये सबवे आपका बड़ा अच्छा बन जाएगा। कहने का आइडिया तो बड़ा अच्छा। मैं कह तो सिक्योरिटी हो जाएगी, जो दुकानें खोलेंगी वो साफ़ सफाई रखेंगे, तो ये दुकानें आपकी बिक जाएंगी, अच्छा चलेगा। मैंने चीफ इंजीनियर PWD से बात की, भाई आप ये चीज़ें करें, जब तक आप नीचे शॉपिंग कम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, इसकी मेंटेनेंस नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे। इस टाइम पे भी आप सामने देख सकते हैं कि सफाई नहीं करता। जब मैं कंप्लीट कर चुका था, क्वालिटी वाइज आप देखिए, किसी किस्म की इसमें आपको क्वालिटी की कोई कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया, क्वालिटी ज़बरदस्त क्वालिटी है। मैंने इनको कहा कि आप कंप्लीट हो गया ले लीजिए। पलवी जी 10 दिन अगर ये डिले करते थे, इतनी गंदगी लोग इसके अंदर कर जाते थे। इसके अंदर हमने इन्वर्टर लगाया, इन्वर्टर चोरी हो गया, जो भी चीज़ रखते हैं चोरी हो जाती है, कोई चीज़ ठहरती नहीं। लाइटें लगी थी लेकिन लाइटें ठहरती नहीं, ये भी ड्रगिस्ट का अड्डा बन गया। जो गंदगी लोग फैलाते हैं वो यहाँ आकर फैलाते हैं।
तो मैं पूछता हूँ सरकार जब प्लानिंग आप करती है, पूछ के स्टेक होल्डर्स को क्या जम्मू में ये चीज़ें चल पाएंगी? दूसरी ओर आई थिंक गांधीनगर के आसपास भी जो एक जो है इसी तरीके का सबवे बना हुआ है, वहाँ पे दरवाजे लगे हैं और दरवाज़ों पर ताला है। जब पुलिस से पूछा जाए कि यहाँ पर ताला क्यों है, तो वो यही कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर लोग आके नशा करते थे, तो हमने सोचा ये दरवाजे बंद कर देना बेहतर है। तो क्या इसी तरीके से करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि ये जगहें बाद में बंद कर दी जाए? देखिए, ये भी 1 करोड़ 10-15 लाख, 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 लाख के बीच में जिसका खर्च आया, इतना ही पैसा हमारा गंग्याल में लगा, उस पैसे का फ़ायदा क्या है? सो मैं समझता हूँ ये चीज़ें सरकार जब भी प्लानिंग करती है, इनकी प्लानिंग बड़ी मिस प्लानिंग होती है, बंद कमरों में बैठ के करती है, लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते, जो स्टेक होल्डर हैं उनको नहीं पूछा जाता। ऐसे ही मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और दे दूँ। अभी जो स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, स्मार्ट सिटी में सबसे बड़ा जो फिलहाल अभी जो अपने होर्डिंग्स लगी हैं, उसमें मैंने बहुत सी गलतियाँ निकाल के 70% गलतियाँ। कल भी मैं CEO स्मार्ट सिटी एनविल वासा जी से मिला, उनको मैंने कहा क्योंकि जो एक MOU साइन हुआ है कंसल्टेंट्स के बीच में और CEO इरा के बीच में, उसमें ये प्रोविजन है कि आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करोगे, परमानेंट सिटीजन को इन्वॉल्व करोगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वॉल्व करोगे, शॉप कीपर एसोसिएशन को इन्वॉल्व करोगे। मैंने पूछा मैडम से, मैंने कहा कि आपने उनको इन्वॉल्व किया, क्यों नहीं किया? लोगों को तो पूछिए जहां आप कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़े स्टेक होल्डर PWD उसमें इन्वॉल्व नहीं की गई, जिसको ये जो लोकेशन आइडेंटिफाई करती हैं, लिखना फॉन्ट कैसा है, उनको नहीं। और दूसरा, ट्रैफिक वाले अफसर मुझे आप जी कहते हैं भाई हमसे इन्होंने राय ही नहीं ली, भाई ये कैसा बनना चाहिए, कहाँ क्या लगना चाहिए। जहाँ जहाँ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, जहाँ जहाँ ब्यूरोक्रेसी ने एरोगेंस से काम किया, अपनी मर्जी से काम किया, लोगों से नहीं पूछा, वहीं यही हाल होते हैं। वहाँ किसी भी चीज़ का जो पैसा वर्थ नहीं जाता वो वेस्ट जाता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि लोगों से फीडबैक नहीं लेते। अब ये जो सबवे है, क्या ये JMC के अंडर आ चुका है? ये JMC को हैंडओवर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई यहाँ पर कोई नहीं। तो मैं आज अगर हम किसी CEO के पास भी जाते हैं ना, एरोगेंस उनमें झलकती है, भाई हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। जब ये बनने जा रहा था उस वक्त एट द वेरी बिगिनिंग मैंने उनको कहा था ये नहीं चलेगा, यहाँ कोई शख्स क्रॉस नहीं करेगा, इसको 30 स्टेयर नीचे जाके नहीं जाएगा कोई, जब तक लिफ्ट नहीं होगी, जब तक शॉपिंग कम्प्लेक्स नहीं होगा, नहीं चलेगा। वही बात है, आज तक किसी को इस एरिया में जाके पूछिए, किसी बुजुर्ग लेडी को पूछिए, किसी नौजवान को पूछिए, वो यहाँ से क्रॉस करके इसको क्रॉस करके इसका इस्तेमाल नहीं किया। वो जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होनी होती, आप वो चीज़ें क्यों करते हैं? पलवी जी ये प्लानिंग क्या करते हैं, जहाँ किसी को अगर टेबल की जरूरत ना, जिस मोहल्ले में टेबल चाहिए, ये उनको चेयर बांट के आते हैं, जिनको चेयर चाहिए ये उनको टेबल बांट के आते हैं। ये उनको नहीं पूछते आपको क्या चाहिए, ये अपनी मन मर्जी से घर में बैठ के प्लानिंग करके उनको देते हैं, जो चीज़ें बाद में इस्तेमाल नहीं होती। आज भी जहाँ जहाँ लोगों की सड़कें अभी भी खराब हैं, वहाँ ये काम नहीं करते। गांधीनगर में जो नई सड़कें हैं, साफ़ सुथरी हैं, उनके ऊपर हर साल नई ब्लैक टॉपिंग कर देते हैं। ये रिक्वायरमेंट नहीं दे सकते, बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं देखते कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। इनकी प्रायोरिटी है बस दिखना चाहिए भाई हम काम कर रहे हैं, काम की रिक्वायरमेंट कहाँ, काम की बेसिक रिक्वायरमेंट कहाँ, वो चीज़ें नहीं देखते। घर में बैठ के प्लानिंग करते हैं, ऑफिस में बैठ के प्लानिंग करते हैं, विदाउट इन्वॉल्विंग द स्टेक होल्डर। सर काम ऐसे होते हैं, तो बाद में अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ कोई नहीं है। क्या पॉसिबल है अब इस सबवे को दोबारा से फंक्शनल कर पाना? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों की यहाँ जो मेरी मेंटलिटी है, सिर्फ लोग जंप लगा के क्रॉस करके जाते हैं। पहले लोगों को तैयार करना पड़ता, लोगों का बिहेवियर ऐसा कि लोग नहीं ये चीज़ें करते। कोई भी शख्स यहाँ से नीचे जाके आप पूछिए, मोहल्ले में जाके किसी को पूछेंगी, एक भी शख्स नहीं कहेगा पर मैं कभी इसको मैंने इस्तेमाल किया। आई थिंक कई सारे लोग जो यहाँ से आसपास से गुजरे भी होंगे, उनको मालूम भी नहीं होगा कि सबवे यहाँ पर है। यहाँ बना, इसको हमने क्रॉस करके वहाँ जाना है। सो मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें प्लानिंग में बिल्कुल सरकार हमारी फेल है, बिल्कुल प्लानिंग में फेल है। जेके अब हमारे जम्मू में आपने देखा होगा, सीवरेज का आज से 12-14 साल पहले पूरा जम्मू खोद के उसके नीचे पाइप डाल के सीवर सिस्टम किया गया। आज भी वो 70% डिफंक्ट पड़ा है, बाहर की कंपनी आगे करके चली गई, किसी का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज भी CEO मैडम को कल हमने कहा, ये जो हमने 38 करोड़ रुपया कंसल्टेंट्स को दे रहे हैं, कंसल्टेंट्स के ऊपर सुपरविजन हमारे डिपार्टमेंट की होनी चाहिए, क्योंकि कल को ये करके चले जाते हैं, बाद में अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं होती। 2 महीने से मैं इनको कह रहा हूँ ये बोर्ड गलत है, ठीक करो, लेकिन किसी की जूं कान पे जूं नहीं रखती। डिपकाम साहब से मेरा सबकी नाली में ये लाया, कहते हैं जी जो गलतियां ठीक कर देंगे। भाई गलतियों की गुंजाइश क्यों हो किसी चीज़ में? जब आपने 38 करोड़ रुपया कंसल्टेंट को दिया है, फिर उसमें 0% टॉलरेंस होनी चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्या आपने उनको पेनलाइज किया? आपने उन अफसर्स को, कोई एयरिंग अफसर्स को कोई उनके ऊपर पेनल्टी इनिशिएट की, उनको कोई ब्लैक लिस्ट किया? नहीं होता। आपने जम्मू में एक और देखा होगा, जो पावर जनरेशन प्लांट लगे, उसमें भी उन्होंने कंडीशन चेंज कर दी, और उनको इतना ईज कर दिया कि जो उनको सूट करती है उस हिसाब से। और जो एक उस 19 कंपनी है जिसको पहले ब्लैक लिस्ट कर दिया, जिन्होंने काम छोड़ दिया, और जब दोबारा टेंडर लगे उसका ब्लैक लिस्ट का ऑर्डर दोबारा रिवोक कर दिया गया, दोबारा उसी कंपनी को टेंडर दे दिए गए। जम्मू में इस किस्म के बहुत ज़्यादा धांधलियाँ होती हैं, फ्रॉड्स होते हैं, ये चीज़ें चेक करने की जरूरत है। और मैं कहता हूँ पब्लिक को भी आगे आने की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक इन चीज़ों का सवाल पूछेगी तो इन्हीं को अकाउंटेबल बनाएगी, नहीं तो ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो नहीं होंगी ग्राउंड में, जो नहीं ज़रूरत तो ऐसे 2-2 मैं 1 करोड़ रुपया कहूँ तो लोगों को कम लगता है। 120 लाख रुपया
1 करोड़ रुपया लोगों को मूल्य लगता ना, 120 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च हुआ है, तो इसकी वर्थ देखिए आप क्या है, कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं ऑलरेडी कई मामलों में जब पूछा जाता है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर क्यों नहीं बना, ये काम यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, ये सड़क जो है इसका काम अभी तक शुरू नहीं क्यों नहीं हुआ, तो अक्सर लोगों से ये शिकायत मिलती है कि हम जब ऑफिसर से पूछने के लिए जाते हैं वो हमें कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं। अब वो फंड्स इसीलिए नहीं है क्योंकि इस तरीके से फंड्स की बर्बादी की गई है ये चीज़ें बनाने के लिए जिन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। अगर हम बात करें सबवे की, ऐसे 3 सबवेज जो हैं वो अलग अलग जगहों पर जम्मू शहर में हैं, जिन सबवेज में से एक भी अभी तक फंक्शनल नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि जो सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, नशे का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, साफ तौर पर समझ में आता है कि इन सबवेज का इस्तेमाल अगर कहीं पर किया है तो वो उन लोगों ने किया है जो जिन्हें नशे की लत है और जो शहर भर में जगहें ढूंढते हैं कि हम कहाँ पर जाकर नशा कर सकते हैं। ना इस एरिया में लाइट्स हैं और गंदगी इतनी है कि थोड़ी देर के लिए भी यहाँ पर खड़ा होना मुमकिन नहीं हो पाता है। पूरे सबवे की हालत आपके सामने है। एक सवाल बनता है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, पहली बात ये कि ये सबवे अब अगर आपके अंडर है तो इसकी सफाई आखिर क्यों नहीं हुई। दूसरा सवाल बनता है उन सभी लोगों से जिन्होंने इन सबवे को सैंक्शन किया था कि क्या आपने पूछा था यहाँ के लोगों से कि क्या ये सबवे आपकी नीड है, क्या इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर वो सब कुछ नहीं किया गया तो क्या उन ऑफिसर्स को अकाउंटेबल ठहराया गया अब इस सबवे की हालत के लिए। क्योंकि कहीं पर भी अगर इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स में पैसा लगता है तो पैसा टैक्स पेयर का लगता है और टैक्स पेयर मनी को लेकर ऐसे तो लोग कई बार चिल्लाते हैं कि हमारा पैसा बर्बाद ना हो, हमारा पैसा बर्बाद ना हो। लेकिन ये जो पैसे की बर्बादी है इसके लिए आखिर लोगों को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये वो सबवे है जो शायद से आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी नीचे आकर नहीं देखा होगा, और वो देखा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कभी उस तरीके से ऑपरेशनल नहीं हो पाया जिस मकसद से इस सबवे को बनाया गया था। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि स्मार्ट सिटी के कई सारे प्रोजेक्ट्स तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या उन प्रोजेक्ट्स को लोगों से बातचीत करके, स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करके बनाया जाएगा ताकि उनका इस्तेमाल हो सके, या फिर हालत इसी सबवे की तरह हो जाएगी कि कई सालों के बाद ये सबवे खड़ा तो ज़रूर है, कोई दीवार इसकी नहीं टूटी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सबवे इस्तेमाल करने लायक नहीं है और इस सबवे में लोग जो हैं वो आपको किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी समय नज़र नहीं आएंगे।